हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है अब शुरू करने जा रहे हैं आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि आपके क्लाइमेट कितने टाइप के होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग जो आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट या ज्योग्राफर जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। तो एक तरह से कहा जाए तो इसमें 3 लोग हैं जिन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। या मैक्सिमम लोगों ने जो है सो या तो छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है, या फिर जो है सो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है लोगों से। तो चलिए आज हम लोग जो है सो इससे एकदम कंप्लीट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों की एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे इसको किया गया है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखिएगा आप इसमें मैक्सिमम जो है सो 3 लोगों ने आपको क्लासिफिकेशन किया है। एक तो आपके कोपेन महोदय हो गए, ठीक है, इन्होंने किया है। कोपेन के बाद में इन्होंने जो है सो आपका टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन को इन्होंने आधार माना है। और कोपेन के बाद में जो दूसरे हैं वो आपको त्रिवार्था हैं। और तीसरे जो है सो थॉर्नवाइटे हैं। तो ये जो है आपके ये 3 जो है सो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है सो अलग अलग तरीके से हमारे क्लाइमेट को डिवाइड किया है। तो आपका अगर हम बात करते हैं कोपेन महोदय का, तो कोपेन महोदय ने जो आधार लिया है वह लिया है आपका यहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन। तो इन्होंने जो है सो आधार लिया है, इन्होंने कहा कि भाई टेम्परेचर, फिर जो है सो यहाँ पे रेनफॉल और फिर जो है से यहाँ पे वेजिटेशन। टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन यहाँ पे कोपेन महोदय ने जो है सो यहाँ पे अपना आधार माना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं त्रिवार्था की, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इधर उधर नहीं किया है। इन्होंने एक्चुअल में क्या है कि जो कोपेन का आधार है लगभग इनका भी वही आधार है। इन्होंने जो है सो लास्ट में एक चेंज किए हैं जो हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें तो आपको बता देंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं त्रिवार्था की, तो त्रिवार्था जो है सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो ये त्रिवार्था नहीं, थॉर्नवाइटे की अगर हम बात करते हैं तो थॉर्नवाइटे ने यहाँ पे 2 चीज़ों को लिया है उन्होंने, पोटेंशियल इवेपोरेशन इंडेक्स। हालांकि इन्होंने जो है सो एक्चुअल में यहाँ ये बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी को ये मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में जो है सो रेनफॉल और वेजिटेशन और टेम्परेचर तीनों आ जाता है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट क्लासिफिकेशन था। इन्होंने ह्यूमिडिटी को माना और ह्यूमिडिटी के अलावा इन्होंने बोला कि जैसे आपका ह्यूमिडिटी में उसके अलावा इन्होंने बोला कि P/E इंडेक्स, ठीक है। तो P/E इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं इसके बाद में इन्होंने जो दूसरा आधार लिया था वह जो है सो P/E इंडेक्स। तो जो आपका P/E इंडेक्स है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, पोटेंशियल इवेपोरेशन इंडेक्स, क्योंकि जो टेम्परेचर के बाद ही आपका इवेपोरेशन होगा तो उन्होंने P/E इंडेक्स ले लिया था। और उसके बाद में इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी T/E इंडेक्स, तो आपका फिर जो है सो यहाँ पे इन्होंने T/E इंडेक्स, इन्होंने यह जो है सो 3 पॉइंट को अपना आधार माना है और फिर जो है सो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके का है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उस तीनों को हम लोग जो है सो यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ T/E इंडेक्स। तो ये जो है आपका तीनों क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग सबसे पहले जो शुरू करेंगे यहाँ पे वह शुरू करेंगे आपका कोपेन का क्लासिफिकेशन के क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि कोपेन का क्लासिफिकेशन क्या कहता है। तो जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है
कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट का अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग इसको प्रॉपर से देखते हैं। तो इसको सबसे पहले इन्होंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, यह जो है सो वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइम यह थ्योरी आती है 1900 एडी में। ओके, सबसे पहले यह थ्योरी 1900 एडी में आती है और अगेन इसको मॉडिफाई किया गया है आपको 1953 में, रिवाइज थ्योरी जो आती है। तो 1953 में यह जो है सो आपका रिवाइज थ्योरी आती है, जिसमें आपको एक तरह से कहा जाए तो जेगर, पॉल और कोपेन, ये तीनों जो है सो यहाँ पे मिल करके यहाँ पे वो करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपके कोपेन हो गए और फिर जो है सो पॉल महोदय हो गए और ये जीगर महोदय हो गए। ये तीनों ने मिल करके फिर से इसको क्लासिफिकेशन किए, मतलब कि थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होगा उसको मॉडिफाई किए होंगे। तो यहाँ पे ये आपको जो है सो 1953 में फिर से इसका मॉडिफिकेशन वर्जन आपको मिलता है। अब इसके बाद में जो क्राइटेरिया है, अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला इसमें आपका टेम्परेचर है और टेम्परेचर के बाद में जो है सो दूसरा होगा, वह होगा आपका वेजिटेशन होगा। टेम्परेचर होगा, उसके बाद में आपका रेनफॉल होगा और फिर जो है सो यहाँ पे वेजिटेशन हो गया। तो ये जो है सो आपका 3 क्राइटेरिया के आधार पे हमने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एक्चुअल में कहा जाए तो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है सो एक तरह से कहा जाए तो वेजिटेशन इसका आउटपुट समझ लीजिए। तो टेम्परेचर और रेनफॉल का आउटपुट क्या हो गया आपका, वेजिटेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया जो लिया है वर्ल्ड के आपको डिफरेंट जोन्स में बांटा है और वह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है। अब फिर जो है सो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग उसको नॉर्थ से साउथ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया। तो इन्होंने क्या किया है कि आपको थोड़ा सा इसको और ज़्यादा हम नीचे से लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, यह इक्वेटर हो गया। तो इन्होंने क्या किया है कि जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर में इन्होंने क्या किया कि यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे इसको इन्होंने माना कि यह जो जोन होगा वह ए जोन होगा। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट जोन आएगा उसको इन्होंने बोला कि चूँकि यहाँ पे जो है सो आपका ड्राई जोन होगा, इसमें जो आपका हॉट या कोल्ड डेजर्ट होगा, तो यहाँ पे हॉट डेजर्ट आएगा, तो यह जो है सो आपका बी होगा, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, बी जो है सो आपको जेरोफिटिक जोन या कहिए कि आपको ड्राई जोन हो गया। उसके बाद में सी होगा जो टेम्परेट होगा, बहुत गर्मी बहुत ठंडी नहीं पड़ रही है, तो सी हो गया, ठीक है। और सी को इन्होंने कहा है कि यह जो है सो मीजोथर्म है और मीजोथर्म के बाद जो डी होगा वो माइक्रोथर्म होगा, मतलब कि यहाँ पे आर्कटिक के पास आ जाएगा डी, जो आपका माइक्रोथर्म होगा। और फिर जो है सो आपका जो ई आ जाएगा वह पोलर आ जाएगा और यहाँ पे एक और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है एफ का, जो कि माउंटेनियस रीजन में हो गया। तो अगर हम यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं आपका कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, तो जो आपका ए है, ठीक है, तो ये जो है एक तरह से ये काफ़ी गर्मी वाला रीजन है, मतलब ये 0 डिग्री के आसपास हमेशा सूरज पड़ते रहता है। तो इसको यहाँ पे कहा गया कि मेगाथर्म है, यह ए इज़ द मेगाथर्म। यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है, तो ए इज़ द मेगाथर्म हो गया। उसके बाद में जो बी होगा, यह थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे
सवाना वाला रीजन आ जाता है। तो यहाँ पे बी वाले को हम लोगों ने कहा है आपको तो बी वाला रीजन जो है आपका, यह है आपका ड्राई जोन है या जेरोफिटिक जोन कहा जाएगा, ठीक है। तो जेरोफाइट जोन, ठीक है। उसके बाद में सी जो होगा वह मीजोथर्म होगा, और डी जो होगा वह क्या होगा, माइक्रोथर्म होगा, और ई क्या होगा, ई पोलर हो गया, ठीक है। ई जो है सो आपका पोलर हो गया। और उसके बाद में जो आपका तो इन्होंने पोलर को जो माना है, इन्होंने कहा है कि पोलर को जो है सो एक तरह से कहा जाए तो हिकिस्तोथर्म हो गया, ठीक है। तो आपको पोलर वाला जो है वह कौन सा थर्म है, तो हिकिस्तोथर्म हो गया। उसके बाद में एफ जो है वह माउंटेनियस रीजन का हो गया, ओके। तो ये जो है आपका कोपेन के क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो यही है, इससे अलावा आधार और कुछ नहीं है। इसके बाद में बाकी लोग भी आएंगे तो इसी में चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज इसमें और ज़्यादा नहीं हो गया। तो आपको यहाँ से यह पता चल गया कि जो हम लोग लिखेंगे जब इसका नामकरण या कहीं पे भी आपको जगह का नाम पूछा जाएगा, तो जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ABCDEF, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ आता है, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्होंने रेनफॉल, चूँकि पहला वाला तो हो गया इनका टेम्परेचर, फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला जो है सो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। सेकंड क्राइटेरिया जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा आपका रेनफॉल होगा, और फिर जो है सो वेजिटेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको कि रेनफॉल के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेनफॉल से रिलेटेड। तो रेनफॉल में जो आपका सबसे पहला है, दिख रहा है आपको, बहुत कम जगह है, चलिए कुछ ना कुछ तो जमाना ही पड़ेगा। तो रेनफॉल में एफ जो है सो, एफ अगर स्मॉल लेटर में है यहाँ पे, एफ स्मॉल लेटर में है, तो आपको रेनफॉल सालों भर होगा। एफ स्मॉल लेटर का मतलब होगा यहाँ पे कि रेनफॉल जो है सो यहाँ पे सालों भर होगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है इसमें वह है आपका एम, मतलब मानसून। ये एम मानसून कह रहे हैं, या फिर जो है सो आपका मानसून या रेन इन द समर सीजन, ओके। तो एफ हो गया साल भर रेन हो रहा है, इक्वेटोरियल रीजन हो गया। एम मतलब मानसून इन समर सीजन, कहाँ, जब सन ऊपर है यहाँ पे होगा। उसके बाद में जो है सो डब्लू का मतलब होगा रेनफॉल इन द विंटर सीजन, डब्लू का मतलब हुआ कि रेनफॉल कहाँ होगा, विंटर सीजन में होगा। और एस का मतलब हो गया कि समर ड्राई, ठीक है, जो कि आपको मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेडिटेरियन। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि समर ड्राई वाला जो रीजन हो गया वही हो गया, यहाँ पे उसको अभी मेंशन नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम लोगों ने दो चीज़ तो ले लिया है, क्या ले लिया है, टेम्परेचर को, रेनफॉल को। अब उसके आधार पे, इसी के आधार पे हम लोग जो है सो यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं अब।
ए बी सी डी ई और एक एफ है जो माउंटेन वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ए बी सी और डी किस आधार पे है? टेम्परेचर के आधार पे है। एफ एम डब्ल्यू और एस किस आधार पे है? टेम्परेचर के आधार पे है। तो अब यहाँ पे हम लोग ए वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यह क्या है? मेगाथर्म है। मेगाथर्म हो गया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो मेगाथर्म होगा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं आपको तो यह जो है सो आपको 0 डिग्री के आसपास मिलेगा। तो मेगाथर्म जो होगा वह आपको 0 डिग्री के आसपास मिलेगा। हाई टेम्परेचर जोन रहेगा और यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन होगा और गर्मी के कारण कैसा क्लाइमेट होगा? वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर आपसे इक्वेटोरियल जोन में कोई आपसे पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह जो है सो हॉट ऑल सीजन होगा। हॉट ऑल सीजन होगा। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका 18 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर जो होगा वह 18 डिग्री से ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये जो है सो ये टेम्परेचर का जोन हो गया। ये जो है सो आपका टेम्परेचर हो गया। दूसरा पैटर्न है रेनफॉल का। तो रेनफॉल जो होगा, आप एक चीज़ बताओ, रेनफॉल में जो है सो एफ जो है वह रेनफॉल होल ईयर है। तो यहाँ पे चूंकि होगा, यहाँ पे 4 चीज़ें निकल के आएगी आपको। ए एफ या स्मॉल लेटर का हम एफ बोल देते हैं, मतलब कि यहाँ पे यह जो है आपका यह इक्वेटोरियल रीजन वाला बेल्ट हो गया। तो यहाँ पे वेट सीजन या एक तरह से कहा जाए तो कांस्टेंट रेनफॉल हो गया। ए एफ जो है सो कांस्टेंट रेनफॉल वाला हो गया। उसके बाद उससे जस्ट ऊपर जाएंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे ड्राई सवाना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। तो ड्राई सवाना टाइप क्लाइमेट के लिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन क्या किया है? ए डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारा होगा मानसून टाइप क्लाइमेट, जो कि इंडिया में चाइना मिलेगा। मानसून टाइप क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इसमें जो आपका डेजर्ट वाला इलाका होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एकदम गर्मी पड़ेगी और वहाँ पे बारिश कम होगा। तो यहाँ पे होगा ए एस का मतलब हो गया ड्राई समर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो 4 क्लासिफिकेशन है, ये मेगा थर्म वाले इलाका में जो है सो ये 4 क्लासिफिकेशन हो गए, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, आपको एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा आपका मॉइस्चर हो गया, या कहिए कि आपको रेनफॉल हो गया, और थर्ड जो है सो आपका वेजिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो इसके हिसाब से जो है सो वेजिटेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टाइप आता है इसमें, वह आता है बी वाला आएगा, ठीक है। तो बी वाला जो आएगा इसमें जो जेरोफाइट होगा, ठीक है। तो जो जेरोफाइट होगा या बी वाला जो यहाँ पे रीजन होगा, वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे होगा आपका कि ड्राई क्लाइमेट होगा,
ड्राई क्लाइमेट होगा, बारिश की मात्रा यहाँ पे कम होगी, ठीक है। और फिर जो है सो डेजर्ट होगा। तो ड्राई क्लाइमेट और डेजर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक होगा आपको एस्टेपी होगा, ठीक है। तो ड्राई क्लाइमेट में एस्टेपी हो गया और दूसरा जो है सो डेजर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें अलग अलग वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो एस वर्ड हम लोग कहाँ समर ड्राई के लिए यूज करते हैं, तो आपको जो एस्टेपी है वह बी एस हो गया, और जो आपका डेजर्ट वाला होगा वह बी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि विंटर ड्राई हो गया। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें भी है आपका कि अलग अलग इसमें भी आपको 3-4 लेटर हैं जिसका हमें जो है सो क्लासिफिकेशन में ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा वेजिटेशन को देख लेते हैं, क्योंकि वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम लोगों ने अभी जो है सो देखा है टेम्परेचर के आधार पे और रेनफॉल के आधार पे, तो वेजिटेशन को इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें जो आपका ए लेटर है आपका, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्सटेंड करता है यहाँ पे हॉट समर, ठीक है। जब हॉट समर होगा तो हम लोग जो है सो ए लेटर की यूज करेंगे, क्योंकि तीसरा आपको यहाँ पे पैरामीटर अब हम लोगों ने दिया नहीं था, तो तीसरा पैरामीटर दे रहे हैं। बी जो है सो वार्म समर। ठीक है, तो ये जो है सो हॉट समर हो गया जहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है सो 22 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है। उसके बाद में जो सी वाला पार्ट है वो कूल है, शॉर्ट समर। सी जो है सो कूल हो गया, शॉर्ट समर हो गया, और डी जो है सो वेरी कोल्ड विंटर हो गया। तो आपको ए बी सी डी हो गया। नेक्स्ट इसमें है ये आपको डी के बाद में एच है जो ड्राई हॉट है। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। ड्राई हॉट हो गया जहाँ पे टेम्परेचर आपको 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। और उसके बाद में लास्ट वन जो है इसमें वह के है, जो कि ड्राई कोल्ड हो गया, और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आपको लास्ट वाला मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। एच के बाद में के जो है आपका ड्राई कोल्ड हो गया। तो ए बी सी डी एच और के उन्होंने जो लेटर माना है उसके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन अब करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि ए बी सी डी, तो हम लोग ने देख लिया था कि ए बी सी डी ई किसका है। तो ए बी सी डी जो है सो आपका यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा एफ एम डब्ल्यू और एस देखा। अब यहाँ पे चूँकि जीरो फाइट्स में हम लोग यहाँ देख रहे हैं बी एस और बी डब्ल्यू, ये दो हो गया। उसके बाद में फिर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन इसी आधार पे हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसके बाद में हम लोग जो है सो आपका एसटीपी में देखेंगे आपका बी एस और एच जो स्टैंड फॉर क्या के लिए करेगा, ड्राई हॉट के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी एस एच हो गया, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे बी एस के, ठीक है, के फॉर द ड्राई कोल्ड के लिए हो गया। तो यहाँ पे आपका बी एस के हो गया। वैसे ही बी डब्ल्यू में भी दो पार्ट बटेगा आपका। तो बी डब्ल्यू में ये डेजर्ट के लिए है, तो डेजर्ट के लिए जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी डब्ल्यू के होगा। तो बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, ये जो है सो आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए। तो बी एस एच की अगर हम बात करते हैं तो बी जो है सो लो लैटिट्यूड हो गया, सेमी एरिड या ड्राई, ठीक है, सेमी एरिड रीजन हो गया। और बी एस के की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है सो मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड हो गया, ठीक है।
मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड हो गया। उसके बाद में BWS की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लो लैटिट्यूड एरिड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में BWK की अगर हम बात करते हैं आपको तो यहाँ पे हो जाएगा मिड लैटिट्यूड एरिड हो गया। तो ये हमारा जेरोफाइट्स को हो गया। तीसरा वाला जो हमारा होगा वह क्या होगा, सी जो होगा वह वार्म हो गया, टेम्परेट वाला रीजन हो गया, ठीक है। सी जो हो गया आपको टेम्परेट रीजन हो गया, और यह टेम्परेट रीजन थोड़ा सा गर्म होगा तो वार्म टेम्परेट हो गया, ठीक है। क्योंकि यह जो है आपको 23.5 डिग्री से आपको 66.5 के बीच में आएगा, तो इसमें दो आएगा, वार्म आएगा और कोल्ड भी आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो है सो वार्म रहेगा, ऊपर वाला कोल्ड रहेगा। तो इसमें आपका जो डिवीज़न होगा वह डिवीज़न आपका होगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग पहले बोलेंगे आपका कि मीजोथर्म हो गया, ठीक है। यह जो एरिया है यह कौन सा है, तो मीजोथर्म हो गया। मीजोथर्म के बाद में आपका यहाँ पे हो गया, यह जो है सो माइल्ड विंटर होगा। मीजोथर्म हो गया, माइल्ड विंटर हो गया, और एक तरह से कहा जाए तो हॉटेस्ट जो मंथ का टेम्परेचर होगा बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। एटीन डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर होगा। उसके बाद में जैसे आपका कोल्डेस्ट मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है। और जो है सो समर विंटर जो है सो समर जो है सो विंटर यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है सो सी में जो हमारा लेटर है उसका यूज करेंगे एफ, एम, डब्ल्यू और एस। ये आपका जो है सो रेनफॉल के आधार पे है, और ये जो है सो हमारा वेजिटेशन के आधार पे है, और ये जो है सो हमारा टेम्परेचर के आधार पे है। तो पहले हम लोग टेम्परेचर, फिर जो है सो आपका रेनफॉल, और फिर जो है सो वेजिटेशन, ये तीन ही आधार है। तो इसी तीन आधार पे हम लोग जो है सो इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपका CF आएगा, ठीक है। CF आएगा, ठीक है। तो जो CF होगा वह क्या होगा, वेट ऑल सीजन, मतलब कि यह जो है सो चूँकि आपका हमेशा रेनफॉल की बात होती है, तो यहाँ पे होगा वेट ऑल सीजन। CF जो है सो आपका वेट ऑल सीजन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा CS जो है सो ड्राई समर होगा, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन वाला हो गया। ठीक है, तो CS हो गया यहाँ पे। उसके बाद में आपका हो गया CW जो है सो आपका ड्राई विंटर हो गया। ओके, तो ये हमारा डिवीजन ऐसे हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे CFA, ठीक है। तो यहाँ पे जो CFA आएगा, ये का मतलब हॉट समर हो गया। तो CFA मतलब आपको लो लैटिट्यूड, या आपको 23.5 आपको 30 से 35 के आसपास का जो इलाका रहेगा, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो गया। और यहाँ पे जो आपको CS में जो आएगा वह आएगा आपको CSF। तो CSF जो आएगा, या अगर चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड का जो है सो वो है,
तो CF जो है वह B आप लेके चलिए, तो आपको जो है सो CFB जो है सो आपको वार्म एंड कूल समर, CFB। और यहाँ पे जो तीसरा लेटर आएगा वह आएगा आपका CS आएगा, हॉट ड्राई एंड हॉट समर, जो आपका CS आएगा, ड्राई एंड हॉट समर। ओके, तो ये हमारा हो गया सी टाइप में। सी टाइप के बाद जो है सो हमारा डी आएगा, जो कि माइक्रोथर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी में और बाकी बुक में थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, नोटेशन में फ़र्क है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। नोटेशन जरा अलग अलग है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि नोटेशन गड़बड़ ना कर दीजिएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग एनसीईआरटी को ही ध्यान में लेके चलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक बुक है, तो जनरली जो है सो एनसीईआरटी को लेके ही लोग ध्यान में लेके करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आपका डी वाला, माइक्रोथर्म के बारे में। जो डी माइक्रोथर्म है, अगर यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट और कोल्ड और वार्म जो दोनों टेम्परेचर का अंदर रहेगा, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ह्यूमिड क्लाइमेट और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे डी वाले में माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 टाइप के क्लाइमेट होगा, एक होगा वेट होगा, एक ड्राई होगा और एक विंटर होगा। तो यहाँ पे आपको जो है सो DF, DS और DW, DF, DS और DW। ठीक है, तो जो आपका DF होगा, F वाला जो है सो वेट वाले के लिए होगा, वेट ऑल सीजन। वेट ऑल सीजन हो गया। उसके बाद में S वाले के लिए जो होगा वह ड्राई समर होगा। और W वाले में क्या होगा, तो आपको ड्राई विंटर होगा। उसके बाद में फिर इसका अलग क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा DFA, मतलब समर जो है सो लॉन्ग एंड वार्म, आपको जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कॉन्टिनेंटल टाइप हो गया, तो समर लॉन्ग हो गया, तो DFA। DFA हो गया। उसके बाद में आपका हो गया DFB। ठीक है, तो बी वाले में वार्म समर वाले केस आ जाएगा। और फिर होगा DFC। इसके हिसाब से आप उसको नाम लिखते चलिएगा। उसके बाद में फिर आपका हो जाता है यहाँ पे ड्राई वाले में DWA। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो हेकिस्तोथर्म है, हम लोग इसके लिए आपको ई लेटर यूज हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ और ही यूज़ किए उनके लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो इसमें EF और ES दो टाइप के मिलेगा, EF और ES। ठीक है, EF और ES में जो है सो आपका EF मतलब टुंड्रा रीजन हो गया, हमेशा यहाँ पे आपको स्नोफॉल होते रहता है। और ES की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जैसे परमानेंट स्नोफील्ड। ओके, तो ये आपको हेकिस्तोथर्म हो गया, जो कि ई वाला रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है माउंटेनियस रीजन।
तो जो आपका माउंटेनियस रीजन है उसके बाद में, चूंकि यहाँ पे माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि आपको जैसे वर्टिकल टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेनियस रीजन की अगर हम बात करें तो आपको ये कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो इसमें भी हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सी लेवल से हम लोग लेते हैं तो आपको 1000 मीटर तक जो होगा यहाँ पे, अब फिर इसमें 4 भाग में 1000 से 2000 मीटर तक, फिर जो है सो आपका 2000 से 3000 मीटर तक, और फिर जो है सो आपका 3000 मीटर से प्लस। तो यहाँ पे भी 4 पार्ट में हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है 1000 से 1000 मीटर तक हम लोग बोलते हैं तिएरा जो है सो क्लाइंटे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो आपका एग्रीकल्चर का ठीक ठाक होता है क्योंकि नीचे वाला रीजन होता है, तो नीचे वाले रीजन में टेम्परेचर जो है सो आपको 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ पे आपको गेहूँ, धान, कॉफ़ी, केला, तो ये सारे फसल हो जाते हैं। तो टिएरा क्लाइंटे में आपको ये सारे फसल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको 1000 से लेकर के 1800 मीटर या 2000 मीटर तक की हम बात करते हैं तो आपको तिएरा जो है सो आपको टेम्प्लाडा तो यहाँ पे इसको 18 से लेके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, बट फिर भी लोग रहते हैं। उसके बाद में 1800 से फिर 3000 तो तिएरा टेम्प्लाडा हो गया। तिएरा टेम्प्लाडा के बारे में जो है सो आपका तिएरा जो है सो आपको फारिया हो गया, ओके। और 3000 प्लस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हेलाडा हो गया, तिएरा हेलाडा हो गया। तो ये जो है सो आपका क्लासिफिकेशन होगा हाइट के आधार पे, ठीक है। और हाइट के आधार पे ये सारी क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे क्योंकि 3000 के प्लस में जो है सो आपको वाइस गिरने लगता है और वहाँ पे उतना बढ़िया क्लाइमेट नहीं रहता है। तो ये जो है सो ओवरऑल आपका क्लासिफिकेशन होगा।